हरे कृष्ण। हम लोग श्रील जगदानंद पंडित द्वारा विरचित ग्रंथ श्री प्रेम विवर्त से चर्चा कर रहे हैं। हम इसके 19वें अध्याय से चर्चा कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है नाम रहस्य पटल, अर्थात पवित्र भगवान नाम के गूढ़ रहस्यों का संग्रह। हम इसके 100वें प्यार से चर्चा करने जा रहे हैं। 100वां प्यार इस प्रकार से है। यही दश अपराध नाम अपराध है, नाम धर्मे बाधा दे सुमंगल क्षय। पवित्र भगवान नाम के जप में ये 10 प्रकार के अपराध हैं, जो शुद्ध नाम जप करने में बाधा डालते हैं और साधक के आध्यात्मिक सौभाग्य का नाश करने वाले हैं। ये पाप से मुक्ति प्रदान करते हैं तथा शाश्वत शांति प्रदान करते हैं। देखिए, बहुत प्रकार के अपराध है जो हमें भक्ति में आगे नहीं बढ़ने देते। नाम अपराध, धाम अपराध, सेवा अपराध इत्यादि इत्यादि। तो इनमें से जो नाम अपराध है, इसमें भक्ति में लगे हुए भी आगे नहीं बढ़ पाते। भगवान का ही नाम ले रहे हैं और भगवान के नाम के प्रति अपराध हो रहा है। ये है नाम अपराध, जिसके विषय में हम इतने दिनों से चर्चा कर रहे थे। नाम अपराध। इसमें शक्ति है कि ये जड़ से हमें हमारी भक्ति को नष्ट कर सकता है। हम भक्ति में दृढ़ता पूर्वक क्यों नहीं लग पाते? हमारी भक्ति में मुख्यतः क्या बाधाएं हैं? ये पाप हमारे जीवन में बाधाएं हैं। ये हमको आगे बढ़ने से रोकते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया 7वें भगवत गीता के 7वें अध्याय के 28वें श्लोक में, येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हो और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका हो, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। अंतगतम होता है पूर्णतया नष्ट हो जाना। पापम
पाप, जनानाम मनुष्यों का। तो जिन मनुष्यों के पाप पूर्णतया विनष्ट हो जाते हैं, तो सबसे बड़ा साधन जो हमारे अनेक पापों को नष्ट कर सकता है वो है भगवान नाम। लेकिन यदि भगवान नाम ही हमारे अपराधों का कारण बन रहा हो, नाम के जप में ही अपराध हो रहे हो, तो फिर ये हमारे पापों को नष्ट नहीं करता। शुद्ध नाम में शक्ति है कि वो असंख्य पापों को नष्ट कर सकते हैं। शुद्ध नाम। तो नाम अपराध से बचना बड़ा आवश्यक है। नाम अपराध के साथ किया गया जब इस प्रकार से है, जैसे कोई बिना गोली के बंदूक चलाई जाए, जिसमें आवाज तो हो लेकिन कोई इतना असर ना हो। भगवान नाम का कुछ तो लाभ होता ही होता है, लेकिन वास्तविक लाभ नहीं होता जब अपराधों के साथ नाम का जप होता है। भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाते। नाम चिंतामणि है, नाम इच्छाओं को पूरी करने वाला है। नाम का जप यदि सांसारिक इच्छाओं से किया जाए तो इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। विपरीत प्रभाव इस प्रकार से कि वो भौतिक इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाती है, जो बड़े घाटे का सौदा है। इतना बहुमूल्य नाम का जप कर रहे हैं और उसके बदले में संसार की नश्वर चीजों चीजों की इच्छा कर रहे हैं। हरि नाम का जप करना मतलब जहां पे भी जो भी विचार हमारे होंगे वो उनको हरिनाम पूरा करना शुरू कर देगा। जैसे मान लीजिए एक जल जैसे हम डालते हैं, अगर वो फसल में पड़ेगा जल तो फसल बढ़ेगी, और अगर वो खरपतवार में बढ़ेगा, अगर वो जल किसी अवांछित पौधों में जाएगा तो अवांछित पौधे बढ़ने शुरू हो जाएंगे। इसलिए कितना सावधानी पूर्वक करने की आवश्यकता है। यानी कि नाम जप से हम संसार में भी और ज्यादा संलग्न हो सकते हैं। और यदि अपराध युक्त जप हो तो नाम का वास्तविक लाभ हमें नहीं मिल पाएगा यदि अपराध युक्त जप हो, नाम अपराध के साथ यदि जप हो। इसलिए कितना आवश्यक है इन अपराधों से मुक्त होकर जप करना। प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ जप करना होगा। इस नाम के स्वभाव को समझते हुए जप करना होगा। ये समझना होगा ये ये नाम हमारी भौतिक इच्छाओं को भी पूरा कर सकता है। एक भक्त भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान, परिस्थितिवश, भयवश, मोहवश, ईर्ष्यावश, क्रोधवश यदि मैं आपसे कुछ भी अनुचित मांग करूं, कृपया मेरी उस प्रार्थना पर ध्यान नहीं देना। जो आप मेरे लिए सही समझते हो
कृपया उसे ही प्रदान करना जो मुझे आपके प्रति प्रेम की वृद्धि करता हो, ऐसे विचारों का ही समर्थन करना। जब एक भक्त भगवान को ये स्वतंत्रता देता है या उनसे प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मेरी सारी इच्छाओं को मत सुनना, तो भगवान केवल उसकी भक्तिमय इच्छाओं को सुनना शुरू करते हैं। और वो जानते हैं कितना आवश्यक है, पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार हमको ये वो प्राप्त होता है। कोई संपन्न परिवार में जन्म लेता है, कोई निर्धन परिवार में जन्म लेता है, लेकिन हमारे विचार बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा मूड क्या होना चाहिए? हमारा मूड ये होना चाहिए, हे भगवान, आपके दी गई शक्ति से, आपके दिए गए समय से जो भी कुछ मैं समय निकाल पा रहा हूं आपके भजन के लिए, ये मैं आपके चरणों में अर्पित करता हूं। एवरीथिंग आई एम डूइंग, आई एम डेडिकेटिंग इट अनटू योर लोटस फीट। अकेला मैं भक्ति में संघर्ष नहीं कर सकता। आपके भक्तों के दिखाए गए मार्गदर्शन से, उनकी सहायता से आपकी भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूं। संसारिक इच्छाओं को भगवान से मांगने से बचना चाहिए। संसारिक इच्छाओं को मांगना और साथ में भगवान नाम का जप करना का मतलब है बहुत घाटे का सौदा। बहुत बड़ा मूल्य चुका के मिट्टी मांग लेना, हीरे का मूल्य चुकाना, मिट्टी घर ले आना। भगवान नाम जैसा हीरे का उच्चारण करना और संसार की भौतिक वस्तुओं जैसी मिट्टी को घर में ले आना। इसलिए शुद्ध नाम का जप करने का अभ्यास करना, समझना अच्छी तरह से नाम में क्या अपराध होते हैं, उन नाम अपराध से बचने का भरसक प्रयास करना, दृढ़ता के साथ इस नाम अपराध से बचना। प्रतिदिन मेडिटेट करना, इन नाम अपराधों में मुझे किन किन ना अपराधों को गंभीरता से पालन करने की आवश्यकता है, इस प्रकार का विचार करना। तो हम नाम का जप नहीं कर पाते, शुद्ध नाम का जप नहीं कर पाते इन अपराधों के कारण। जो पूरी तरह से भगवान नाम के प्रति आश्रित है, ऐसे व्यक्ति को ये असीम लाभ प्रदान करते हैं। भगवान का नाम भगवान का नाम पाप से मुक्त कर देता है। भगवान का नाम शाश्वत शांति प्रदान करता है। तो भगवान इन इन 10 नाम अपराधों से बचने के लिए हमें बहुत गंभीर होना चाहिए।
यत्न पूर्वक इन 10 नाम अपराधों से बचना चाहिए। हमारे भक्ति में यही मुख्य बाधा है। शुद्ध नाम से जब पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो जाएगा, तब हम मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाएंगे। भजन्ते माम दृढ़व्रता, और ऐसे भक्त दृढ़व्रता मतलब संकल्प पूर्वक मेरी भक्ति में तत्पर होते हैं। तो अभी हम इसको यहीं पे विराम देंगे। श्री प्रेम विवर्त ग्रंथ की जय, श्रील जगदानंद पंडित की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।